नमस्ते दोस्तों, मैं धनंजय एक्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ओएनजीसी। दोस्तों आज का वीडियो जो है नॉन टेक्निकल के लिए है। टेक्निकल के लिए तो हमने वीडियो डाली ही है और आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन में तैयारी कैसे करनी है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 मार्क्स जो है नॉन टेक्निकल के लिए है। और लास्ट टाइम में ओएनजीसी कट ऑफ देखा जाए जो सारे ब्रांचेस के लिए 75 टू 80 के रेंज में थे। ऑलमोस्ट मैकेनिकल के लिए 78 था। तो 80 में से 78 मार्क्स लाना सिर्फ टेक्निकल पढ़ाई करके आपका ओएनजीसी का एग्ज़ाम क्लियर होने वाला नहीं है। और दोस्तों इसलिए क्या करना है, आपको नॉन टेक्निकल के लिए भी उसी तरीके से तैयारी करना जरूरी है। आपको 20 में से कम 15 मार्क्स, 12 से 15 मार्क्स तो भी नॉन टेक्निकल पोर्शन में आने ही चाहिए। फिर टेक्निकल में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, वहाँ पे एडवांटेज ले सकते हो, लेकिन यहाँ से 12 से 15 मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेटजी प्लानिंग होगा नॉन टेक्निकल के लिए वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। भले ही एग्जाम ये जो है वो पहले लोकल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी था उसने किया था, लेकिन अभी जो है टीसीएस कंडक्ट कर रहा है। लेकिन पैटर्न क्या होगा ये हम ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है ही हमें, पिछले जो एग्जाम हुआ था उससे, क्योंकि ओएनजीसी ने अगर क्वेश्चन दिए होंगे टीसीएस को तो हो सकता है कि इसी पैटर्न में से आ जाए। तो ये पैटर्न तो हमें परफेक्ट करके जाना ही जाना है। तो आज का जो प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछने का वो देखेंगे। आपको क्वेश्चंस देखने के लिए जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर हमने जो टेलीग्राम चैनल है हमारे ओएनजीसी एग्जाम्स करके, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन शेयर किए। आप क्वेश्चंस का लेवल वहां से कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्या करने वाला हूँ, आपको जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, किस टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर क्या होता है मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक पे आए थे ज़्यादा। देखते हैं हम इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको तैयारी किस बुक से करनी है, क्वेश्चन किस बुक से करने हैं। पहले आप ट्रेंड देख लो क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 शिफ्ट है, मतलब वो मैकेनिकल की 3 शिफ्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन का एक पेपर, इलेक्ट्रिकल का एक पेपर और केमिस्ट्री का एक पेपर। इस पेपर के एनालिसिस करके क्या बना है, ये आज का वीडियो बना है। जो आपका प्रिपरेशन कैसे करना है उसके ऊपर। स्पेल चेक के ऊपर दोस्तों एक क्वेश्चन था सारे शिफ्ट में। इंग्लिश के सारा जो पैटर्न है सारे शिफ्ट के लिए सेम ही था। और मेरा प्रेडिक्शन है कि टीसीएस जो कंडक्ट कर रहा है उसी में भी सेम ही पैटर्न होगा। हो सकता है एक आध टॉपिक कम ज़्यादा हो जाए इसमें, सिनोनिम सेंटेंस वर्ड जो हो सकते हैं बढ़ सकते हैं। एरर इन सेंटेंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस होगा ही होगा श्योर शॉट दोस्तों। टीसीएस भी मैंने देखे, टीसीएस के इंग्लिश के क्वेश्चंस पैटर्न उनका, तो उसको एरर फाइंडिंग के इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करके जाओ। इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर भी हो सकता है कि टीसीएस इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, वो करके जाना है। पैसेज तो आने वाला है ही, आपको 2 या 3 क्वेश्चन पैसेज पे मिलने वाले। 5 क्वेश्चन में से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिमिलर वर्ड्स और डिसिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर आपको क्या है स्पेल चेक्स, ये टॉपिक करके जाना है। ऑलमोस्ट सेम ही सबको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज नहीं, इंग्लिश को 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन 5 में से हमको कम से कम 3 क्वेश्चन तो आने ही आने चाहिए, पैसेज और सिमिलर और डिसिमिलर वर्ड। इसमें एरर फाइंडिंग और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको करके जाना है। मैंने जो टीसीएस ने इस बार 22 में एग्जाम कंडक्ट किया था उसके इंग्लिश के क्वेश्चन एनालिसिस किए, इडियम्स एंड फ्रेजेस करके जाना ही है आपको, ठीक है। दूसरी बात ये कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए यहाँ पे लास्ट टाइम जो थे वो क्वेश्चंस का जो ये थे अपने टॉपिक्स, वो टॉपिक कम पूछे गए थे। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 ही टॉपिक थे, लेकिन आपको कम से कम इस बार टीसीएस के पैटर्न की वजह से आपको 15 से 16 टॉपिक करके जाने हैं। मैंने जो इस बार हुआ था एग्जाम टीसीएस ने कंडक्ट किया था, उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे 16 टॉपिक, वो 16 टॉपिक का लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाला हूँ। ये 16 टॉपिक आपको करके जाना ही जाना है। ये तो दिए नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन रहता ही रहता है, और फिर अल्फा सीरीज जो होता है अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर 1-2 क्वेश्चन, उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर 1-2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन, एवरेजेस के ऊपर क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, कोडिंग, डिकोडिंग। इसके साथ साथ दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट करना है, आपको सिलो करना है, ब्लड रिलेशन भी करना है, डीआई के भी क्वेश्चन करने हैं, डेटा इंटरप्रेटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 10 मार्क जो है एप्टीट्यूड रीजनिंग के है ये श्योर शॉट मिलने चाहिए। ये पिछले बार के क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा सा इजी था, लेकिन इस बार का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। वो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना ही जाना है। आपको 10 में से 10 मार्क्स लाने हैं, फिर 2-3 मार्क्स आपको जीके में और 2-3 मार्क्स इंग्लिश में, कम से कम 15-16 मार्क्स आपको नॉन टेक पोर्शन में लेने ही लेने, तभी आप ओएनजीसी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज ओएनजीसी का एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट है विदाउट नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो ये हो गया दोस्तों आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए। मैं आपको पूरे टॉपिक देने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर, जो 16 टॉपिक करने हैं वो 16 टॉपिक के ऊपर ही 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 16 टॉपिक करके जाना ही जाना है, ठीक है। अभी जीके के लिए हिस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन, साइंस के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, कंप्यूटर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, सारे अगर देखा जाए कंप्यूटर वगैरह 1-2 क्वेश्चन है,
5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 7-8 टॉपिक है हमारे पास, 7-8 टॉपिक में से किसी भी 5 टॉपिक के और 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये जो है इतना हिस्ट्री तो हम अभी 1 महीने में क्या क्या करेंगे, जिन्होंने पहले पढ़ के रखा है उनका ठीक है रिवीजन हो जाएगा। साइंस क्या क्या करेंगे, करंट अफेयर्स क्या क्या करेंगे, कंप्यूटर भी अगर आप अगर पढ़ना ही, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है, अगर आपको जीके करना है तो लुसेंट का जो बुक है, लुसेंट के बुक में से करो। जो हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, वो भी नहीं करना है तो हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जो अगर आपको शॉर्टकट में देना है, क्योंकि 5 मार्क के लिए कितना जाना करना है नहीं। हमने क्या किया है, जीके के ऊपर ऑलमोस्ट 25 टेस्ट बनाए हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, और वो एज पर टीसीएस पैटर्न से है। 25 टेस्ट में हर एक क्वेश्चन के ऊपर 25 क्वेश्चन, हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन है। उसमें आपको ऑलमोस्ट ये सारे 25-25 टेस्ट के ऊपर 100 टेस्ट है। एप्टीट्यूड के 25, रीजनिंग 25, जी जनरल अवेयरनेस 25 और इंग्लिश 25। इसमें ऑलमोस्ट 25 के ऊपर ऑलमोस्ट 2500 क्वेश्चंस इसमें क्या है कवर किए इस टॉपिक में। अगर आपको एक ही सोर्स में टीसीएस पैटर्न को नॉन टेक्निकल की तैयारी करनी है तो ये टेस्ट आपको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि 2500 क्वेश्चन है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 2500 क्वेश्चन अगर आप देख भी लेंगे तो भी इसमें से ही क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे रिपीट, 10 से 15 क्वेश्चन आपको सिमिलर नहीं डायरेक्टली में, लेकिन पैटर्न तो वही मिलेगा। रीजनिंग में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको नंबर चेंज हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नाम वाम चेंज होता है, शाम की जगह राम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का पैटर्न वही होगा। देखो रीजनिंग एप्टीट्यूड तो करना ही करना है। और ज़्यादा मैंने कॉस्ट रखी नहीं इसके, 49 रुपीज़ क्या रखा है, इसका सिर्फ प्राइस है 49 रुपीज़ में। आपको अगर 2500 क्वेश्चन आपके नज़र में से जा सकते हैं तो आपको ये करना ही करना है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन मिलने वाले आपको। देख ठीक है दोस्तों, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ऐप डाउनलोड करो। और ये जो 100 टेस्ट है, 100 टेस्ट सॉल्व करने 25 क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं ज़्यादा लगने वाला, 10 मिनट में एक टेस्ट सॉल्व हो सकता है। तो आपको ये जो टेस्ट है आने वाले दिन में 100 टेस्ट, एक दिन में 4-4 टेस्ट अगर सॉल्व करेंगे 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा। हर दिन क्या करना है, 4 से 5 टेस्ट का टारगेट रखो, 1 महीने में आपके सारे 100 टेस्ट सॉल्व हो जाएंगे और उसका 101% अच्छा फायदा होगा आपको फाइनल एग्जाम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।